मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। जनाब, मैं हूं इस वक्त शारजा के मार्बेला रिजॉर्ट में। बहुत ही ट्रेडिशनल और ख़ूबसूरत सा इनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये मेरे पिक्चर्स हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। और जनाब, मैं आपको टूर करवाऊँगी इस वक्त दुबई के ग्लोबल विलेज का। तो जनाब देखें मैंने क्या शॉपिंग की। फ्रेंड्स, ग्लोबल विलेज रीजन में मल्टी कल्चरल एंटरटेनमेंट, जिसे आप कसीरुल सकाफ़ती तफरी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा खानों के लिए, शॉपिंग के लिए और पुरकशिश मुकामात के लिए पहली फैमिली डेस्टिनेशन है। अपने क़याम से लेकर अब तक ग्लोबल विलेज ने इस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ना सिर्फ मुजस्सम किया है, बल्कि हर सीज़न में, हर मौसम में लाखों मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। तो आइए पहले यहाँ आतिशबाजी से महसूस होते हैं। ग्लोबल विलेज का जो वेन्यू डिज़ाइन किया गया है वो मुनफरिद है और बहुत ही मरबूत तरीके से इसको ओपन एयर रखा गया है। यहाँ पर खित्ते भर के तरह तरह के मुख्तलिफ नौइयतों के इवेंट्स, शोज़ और एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनक्किद की जाती हैं। ग्लोबल विलेज में दाखिल होते ही हम तरह तरह की सकाफ़तों, तरह तरह के खानों और हैरत अंगेज़ किस्म की एंटरटेनमेंट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक नए सफ़र पर निकल खड़े होते हैं। ये देखें, मैंने टिकट ख़रीदा था और फिर हम चल पड़े रंगो नूर के इन कमकमों के एक अलग जहान में। हाउ कैन वी मेक यू हैप्पी? हम आपको किस तरह से खुश रख सकते हैं, बस इसी लगन के साथ। इस सीज़न में ग्लोबल विलेज पार्क में मज़ीद सहूलतों का इजाफा भी किया गया था और कुछ नई चीज़ें भी सामने लाई गई थी ताकि जो हर साल आते हैं उनको कुछ डिफरेंट लगे। एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री होल्डर होने की हैसियत से मैं ग्लोबल विलेज जैसे इस मंसूबे को एंटरटेनमेंट और बिजनेस एक्टिविटी के ज़रिए अमन और आतिशी के प्रचार का एक बेहतरीन मंसूबा करार देती हूँ। दुनिया में जगह जगह ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क सऊदी अरब में भी ग्लोबल विलेज जैसा अज़ीमुश्शान मंसूबा होना चाहिए। इस साल चलने के लिए जो जगहों को ज़्यादा वसी और कुशादा किया गया था ताकि जो बिज़ी डेज़ होते हैं उसमें चलने फिरने में, वॉक करने में कोई परेशानी का सामना या ब्लॉकेज ना हो। इसके अलावा विजिटर्स की आसानी के लिए बैठने के लिए ज़्यादा सीटिंग एरियाज़ भी नज़र आए इस साल। ग्लोबल विलेज के गेस्ट रिलेशंस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए फ़ीडबैक को बहुत अहमियत देते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक अगले साल के लिए इम्प्रूवमेंट के साथ दोबारा से ग्लोबल विलेज का ये अज़ीमुश्शान मंसूबा तैयार रखते हैं। फायरवर्क्स एवेन्यू भी बिल्कुल नया है जो मैंने आपको इस व्लॉग के बिल्कुल आगाज़ में दिखाया था, और ये एक एक्चुअली में नया कॉरिडोर है पैदल चलने वालों का जो कि कनेक्ट करता है हैप्पीनेस स्ट्रीट को, और वहीं पर ये फायरवर्क्स होते हैं। बैकग्राउंड में वाइट शर्ट में मोबाइल में मसरूफ़ जो आपको प्यारा प्यारा सा नौजवान लड़का दिखाई दे रहा है वो है मेरा बेटा, और वो वीडियो में आना पसंद नहीं करता लेकिन आप इंतज़ार कीजिए, मैं रफ्ता रफ्ता उसको वीडियो में भी लाऊंगी। वो इस वक्त मीडिया पढ़ रहा है तो वो मीडिया में भी आएगा और मेरे बिज़नेस की तमाम भाग दौड़ वही संभालेगा। अभी मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको अपनी शॉपिंग और इसके अलावा प्रोडक्ट्स वगैरह तो दिखा ही रही हूँ जो कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर नया क्या देखा। पहले की बनिस्बत यहाँ पर जो एवेन्यू है जो कार्निवाल या मेले की जानिब जाता है, वहाँ पर मैंने एक नया फाउंटेन देखा, फव्वारा देखा, जहाँ पर मज़ीद कैपेसिटी थी सीटिंग एरिया की, यानी मज़ीद लोग वहाँ बैठ सकते थे, और एक नया फूड स्ट्रीट भी बनाया गया था। तो उस
फूड को, जो स्ट्रीट फूड है, उसको इंजॉय करने के लिए या उसको खाने के लिए लोग वहाँ पर आराम से बैठकर खा सकते थे। तो फूड स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद आया। फीस्टा स्ट्रीट मैंने आपको अभी दिखाई वीडियो में, बहुत हाईली पॉपुलर है ये, और यहाँ पर भी नए फूड जो हैं वो नज़र आए। सेलिब्रेशन वॉक वो जगह है जहाँ पर पूरे सीज़न में इवेंट्स ही इवेंट्स जारी व सारी रहते हैं। वहाँ पर नई लाइटनिंग्स थी, नई फ्लोरिंग्स थी। जनाब ग्लोबल विलेज जो है ना वो फूडी लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। ग्लोबल विलेज में स्ट्रीट फूड का मज़ा तो अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट एंटरटेनमेंट वहाँ पर जगह जगह नज़र आई, जिसका अपना एक मज़ा था। तो जनाब अब वन स्टॉप शॉप दुबई में ग्लोबल विलेज में फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग एंड अट्रैक्शंस आपके लिए डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ है। अब वहाँ से खुश होकर ही वापस आएंगे। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्यूजीन, कल्चर्स, दुनिया भर की सकाफ़तों को आप देख सकेंगे। हर मुल्क और हर कौम के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर आप अपनी सकाफ़त और अपने मुल्क के तर्जुमान होते हैं। जब आप ऐसी जगहों पे जाएं तो आपने हमेशा एक अच्छी तर्जुमानी करना है, ख़वातीन का एहतराम करना है। मैंने नोटिस किया कि बाज़ लोग जो हैं, मैं किसी मुल्क का नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख रहे थे। ख़ास तौर पे जैसे मर्द हजरात होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, ये महज़्ज़ब नहीं लगता। तो इस चीज़ से आप इज्तनाब करें। और तरह तरह के लोग जब इस तरह की एक छत तले या इस तरह की क्राउड में होते हैं तो बहुत आया तरीके से आप ये देख सकते हैं कि किस मुल्क के लोगों की क्या आदत और इतवार हैं। तो वर्ल्ड वाइड आप किसी भी मुल्क और कौम को ले लें, इज्तिमाई तौर पर इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता कि कोई मर्द हजरात जो हैं वो ख़वातीन को घूर रहे हैं या देखे जा रहे हैं, और इसी तरह ख़वातीन भी अगर ऐसा कर रही हैं मर्दों के साथ। लेकिन दुनिया में ये देखा गया है, मैं फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं अपना तर्जिया बता रही हूँ। और कुछ ख़वातीन ऐसा करती होंगी, लेकिन हजरात दुनिया में ऐसा ज़्यादा करते हैं। और ये सब मुल्कों के हजरात इस तरह नहीं करते, बल्कि कुछ ममालिक हैं वहाँ के आदमियों को ये ख़ास कर आदत होती है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो जाए, मगर ये उनकी बुरी आदत होती है। तो दूसरों को घूरने से और ख़ास तौर पर ख़वातीन को घूरने से इज्तनाब करें, गुरेज करें। अपनी शख्सियत की अच्छी तर्जुमानी करें, अपनी तरबियत की अच्छी तर्जुमानी करें, अपने मुल्क की अच्छी तर्जुमानी करें। बहुत सारे लोग कोई जुर्म करें ना करें, किसी खातून को छेड़ें या ना छेड़ें, कोई चोरी चिकारी करें ना करें, कोई पर्स काटे ना काटे, लेकिन ये जो नज़रों से घूरने वाली जो हरकत होती है ये अपनी जगह एक जुर्म है। इखलाक़ी जुर्म भी है और क़ानूनी जुर्म भी है और शरन जुर्म भी है। इसके लिए आप ख़ातून को नहीं कह सकते कि उसने ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। आपका नज़रों का पर्दा होता है, किसी ने कुछ भी पहना वो उसका ज़ाती मामला होता है। तो इस तरह की जहनियत को दुरुस्त करना, ठीक करना, अपनी इस्लाह करना, मोतबर इंसान बनना, मुअज़्ज़ज़ इंसान बनना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। कोरियन कपड़े से बना ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। कोरियन फैब्रिक की अपनी खूबसूरती थी। और यहाँ देखें शार्प शूटर्स, इस तरह के गेम चैलेंजेस, इनका अपना मज़ा होता है। 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं, आपने टिकट बाय करना होता है और वो आपको 3 से ज़्यादा कभी एक चांस नहीं देंगे। और आपने हर चांस को ख़रीदा है और आपने अगर अपना हदफ पूरा कर लिया तो बहुत बड़ा सा सॉफ्ट टॉय आपको मिलेगा। ज़्यादातर ये बड़ा ज़बरदस्त फैमिली फ़न रहता है। बच्चे अपने माँ बाप को इनकरेज कर रहे होते हैं कि हमारे लिए ये विन करके दिखाएं, और फिर माँ बाप कह रहे होते हैं यार इसको लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ होता है। लेकिन ये भी एक फ़न है और काफ़ी पैसे इसमें लुटाए जाते हैं, लोग जीत भी जाते हैं। और लोग जो हैं फिर उतने बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज़ लेके घूम रहे होते हैं और पूरे उस पर, और वो बड़ा बॉदर भी कर रहा होता है कि या तो आप उसको हाथ में कैरी करके घूमेंगे या फिर आप जो हैं वो फ़न करेंगे।
थाईलैंड सेक्शन में आइसक्रीम, ये वाली जो आइसक्रीम है मुझे बहुत पसंद आई। मैंगो फ्लेवर जो है वो हम लोग ने लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से जो ठंडा ठंडा सा जो धुआं निकल रहा है, और उसके बाद इसको खाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, और इसका नाम तो मुझे सही से समझ नहीं आया, समथिंग कुछ योकी कुछ ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन मैंगो फ्लेवर हमने लिया था तो उन्होंने मैंगो पीसेस काट कर डाले हुए थे, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार था। तो ये मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं उसके बारे में। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे से बुखारात जो हैं वो निकल रहे हैं, और एक होल बनाया गया है जिसमें से वो ऊपर की तरफ होल से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल विलेज के औकात कार मैं आपको बता दूं, आप वहाँ फ़न कर सकते हैं संडे टू वेडनेसडे, यानी इतवार से बुध के दिन तक 4 बजे से रात 12 बजे तक, और जुमेरात से लेकर सैटरडे तक, थर्सडे टू सैटरडे 4 बजे से रात 1 बजे तक, क्योंकि वीकेंड्स हैं और वीकेंड में 1 घंटा ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो आप वीकेंड में 1 बजे तक इंजॉय कर सकते हैं ग्लोबल विलेज में। इस तरह के डेंजरस तरीन राइड्स भी आपको मिलेंगे ग्लोबल विलेज में, और ये है हॉन्टेड हाउस। मैं तो यहाँ पर गई थी तो जो मुझे डराने आए, मैं इसी हदफ के साथ गई थी कि मैंने उनको डराना है, और मैंने किया भी यही। और जिस पर दूसरी जो फैमिलीज़ साथ में थी, इट्स लाइक अ वॉक, आप वॉक कर रहे हैं और आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से डराने की कोशिश की जाती है। और ज़ाहिर है आप एक माइंडसेट के साथ गए होते हैं कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी इनको डर कर नहीं दिया। लेकिन हाँ, ऐसी लड़कियां थी, खासतौर पर वो लड़कियां थी जो बिला वजह डरे जा रही हैं फॉर नो रीज़न। खैर, इट वाज फन, इट वाज अ गुड फैमिली फन। पब्लिक के शॉपिंग एटीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह की जगहों पर आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो लोग हमेशा उन जगहों पे जाते हैं जहां के बारे में एक ख़ास चीज़ मशहूर हो कि भाई वहाँ पर तो ये चीज़ अच्छी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर औरतों को मेकअप या स्किन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, बालों से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, तो एक एटीट्यूड है कि भाई कोरियन चीज़ें इस हवाले से, या कपड़े के हवाले से कोरिया हो गया। जापान को लोग इसलिए देखते हैं कि वहाँ पर चले उनको कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें मिल जाएंगी, गेमिंग से मुतालिक चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मेरा बेटा भी जापान के सेक्शन में ख़ास तौर पे गया, उसको कुछ चीज़ें दरकार थी क्योंकि उसको गेम्स का शौक़ है। तो ग्लोबल विलेज जैसी जगहों पे बजाय ये कि आप मुल्क सफ़र करें, आपको एक जगह पर एक डेस्टिनेशन में तमाम ममालिक से मुंसलिक वो चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ के लिए उन ममालिक की जो खूबी होती है या खुसूसियत होती है वो मशहूर होती है। किड्स थिएटर में मैंने इस दफ़ा देखा कि स्टेज पर नया ऑडियो वीडियो सेटअप लगाया गया था और नई स्क्रीनें जो हैं वो भी शामिल की गई थी। किड्स थिएटर के बिल्कुल पास ही बच्चों के बैठने की जो है बहुत ख़ास जगह बनाई गई थी, और जहाँ पर बच्चों ही की दिलचस्पी से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ नज़र आ रही थीं। तो एक बहुत अच्छा प्लान किया गया था। फ्रेंड्स, ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैंने आपको ये ज़रूर बता देना है कि दुबई ट्रिप के व्लॉग्स का सिलसिला अभी जारी व सारी है। तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और एंटरटेनमेंट देने के लिए मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगी, लेकिन आपने उनसे बाखबर रहने के लिए बेल आइकन दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और आपने लाइक करना है वीडियो, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ये तमाम वीडियोज़, कमेंट भी दें। विज़िटर्स को पार्किंग जोन से लाने और ले जाने के लिए ये ट्रेन है, और जो करीब पार्किंग करना चाहते हैं तो वो टिकट पार्किंग भी कर सकते हैं। तो जनाब, टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।